बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरा व्लॉग शुरू होता है आज। यहाँ पर ना ये मैं कपड़े समेट रही थी। अच्छा, वैसे तो होता है कि रमज़ान से पहले ये काम हम कर चुके होते हैं, और इस दफ़ा हो रहा है कि रमज़ान के दरमियान में ये काम हो रहे हैं। अच्छा, कपड़े तो मैं ना कुछ निकाल चुकी थी क्योंकि गर्मी भी एकदम से ही आई है, मौसम इतना चेंज हो गया कि अब ना मोटे कपड़े नहीं थे पहने जा रहे। तो खैर कपड़े तो मैं निकाल चुकी थी घर में, यानी ये जो गर्मियों के कपड़े हैं वही यूज़ हो रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन ये जो है ना अभी समेटने वाले पड़े हुए थे, टाइम ही नहीं था मिल रहा। और एक तो आप कह सकते हैं कि दिल ही नहीं था कर रहा इफ्तारी के बाद। एक तो इतनी सुस्ती पड़ जाती है ना, कोई दिल ही नहीं करता काम करने का। तो बस मैंने आज सोचा कि आज तो मैंने ये काम हर हाल में समेटना ही है। तो जी ये रात का टाइम था, यानी इफ्तारी के बाद ना फारिग होकर तो किचन वगैरह समेटने के बाद ना बस मैंने यहाँ सोचा कि आज तो मैंने ये काम करना ही करना है। तो ये ना बैग्स में मेरे कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि काफ़ी ना मैस हुआ था कमरे में, कुछ सर्दियों के कुछ गर्मियों के इस तरह से मिक्स हुए थे। तो पहले जी अपने कपड़े तो मैं समेट चुकी थी, तो यहाँ पर आज ना मैं ये उस्मान के और ना मोहिब के निकाल ली थी। तो पहले यहाँ पर जी ये मैंने ना गर्मियों के निकाल के ये बैग जो है मैंने खाली किया ताकि मैं सर्दियों के जो है वो इसमें रखूँ, और गर्मियों के निकाल के ना मैंने फ़िलहाल साइड पे रख दिए थे क्योंकि अलमारी में से मैंने पहले वो सर्दियों के निकालने थे, तो फिर ही इनकी बारी आनी थी, स्पेस बननी थी, तो फिर मैंने इनको जोड़ना था। तो यहाँ पर जी ये मैं सारी जैकेट्स निकाल लाई थी, एक एक करके बस मैं इनको तह लगा लूँगी, यानी बैग में जिस हिसाब से ये पूरे आने हैं तो एक एक करके यहाँ पर मैं तह लगा लूँगी सारी जैकेट्स को, और फिर मैं समेट लूँगी। अच्छा, सर्दियों के कपड़े अलमारी में रखो ना इतनी बड़ी बड़ी लगती है क्योंकि माशाल्लाह से स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, इनर्स होते हैं, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, और जब कपड़े निकाल दो सर्दियों के तो ऐसे अलमारियां हैं हल्की फुल्की हो जाती हैं। तो बस फटाफट से मैं ये काम करने लगी हुई थी। मोहिब ऊपर गया हुआ था तो मैंने कहा मैं बस ना जल्दी से ना ये काम समेट लूँ। वो जनाब साहब पता क्या कर रहा था, अपनी सारी टी शर्ट से निकाल के ना, टी शर्ट से कह रही हूँ सॉरी, टी शर्ट्स निकाल के ना उसने बैठा हुआ था और मुझे कहता मम्मा आओ हम ना शॉप खेलते हैं, मैं शॉप अंकल पे बनता हूँ, तो आप ना मुझसे कपड़े लेने आना। तो सारे उसने बस कपड़े साइड पे करके अपने कपड़े उसने टेबल पे जोड़े हुए थे, और मुझे कह रहा था कि मेरे साथ ना आप खेलो, मैं शॉपकीपर बनता हूँ, आप मुझसे ना शॉपिंग करने आना, मैं आपको ना एक एक करके कपड़े दिखाता हूँ। तो पहले वो लगा रहा खेलने, फिर उसके बाद वो ऊपर चला गया था, तो मैंने कहा मैं फटाफट से कपड़े समेट लेती हूँ। और ये जी जो मैं आपको स्वेटर दिखा रही थी ये बना हुआ है मेरी सास के हाथों का। इतना गर्म स्वेटर है ना ये, यानी जब शदीद और सख्त सर्दी होती है ना तो उस्मान ने कहीं बाहर निकलना हो काम, यानी या दूर जाना हो मोटर बाइक पे, तो ये स्वेटर पहनते हैं, कहते हैं ये पहन के इतनी कोई बचत होती है ना, इतना गर्म स्वेटर है ना। तो काफ़ी यानी पहले का बना हुआ है लेकिन अभी तक है। और अच्छा, उस्मान की ना एक आदत है, वो अपनी जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं अपने, यानी इनके जो डैडी हैं उनकी भी चीज़ें हैं उस्मान के पास अभी भी मौजूद काफ़ी ना। हालांकि उस्मान ने ना अपने डैडी को देखा नहीं हुआ, जब 1 साल के थे ना उस्मान, तो इनके ना डैडी की डेथ हो गई थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ना उस्मान ने अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जी ये सारे जैकेट और स्वेटर जो है ना मैंने उस्मान के और मोहिब के निकाल लिए थे और इनको रख दिया था जी मैंने एक बैग में। और जी यहाँ पर फाइनली मैंने अपने सारे कपड़े समेट लिए। अच्छा, घर की जो ये क्लीनिंग का काम होता है या किचन में कुकिंग करना, मैं कहती हूँ वो करवा लो मुझसे। सबसे मुश्किल तरीन जो काम है ना जो मुझे लगता है कपड़े समेटना। कपड़े समेटना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है ना, और ख़ास कर ये जो सर्दियों के रखना, गर्मियों के निकालना, गर्मियों के रखना और सर्दियों के निकालना, मैं कहती हूँ इतना कोई मुझे मुश्किल काम लगता है ना।
तो बस शुक्र है, मैंने कहते हैं ना, शुक्र किया खुदा का, यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हुआ। गर्मियों के जो थे ना सारे, फ़िलहाल मैंने इनको हैंग कर दिया था। अभी मैंने प्रेस नहीं थे किए, लेकिन मैंने कहा मैं ना इनको हैंग कर देती हूँ ताकि ज़रा ये जो कपड़े हैं ना ये सिमट जाएँ। तो बस जी ये इनको इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, एक एक दो दो निकाल के ना मैं प्रेस करके तो हैंग करती जाऊंगी। बाकी हैंगर्स मैंने नीचे रख दिए थे। और ये जो आप अलमारी देख रहे हैं ना, एक साइड से ये इस तरह से ड्रॉ बने और एक साइड से लंबी है ना, तब मैंने खुद इस तरह से बनवाई थी, क्योंकि जो टी शर्ट्स होते हैं उनकी लेंथ तो इतनी होती नहीं है। तो फिर मैंने एक सेक्शन जो है वो टी शर्ट्स के लिए दे दिया था और एक ना मैंने शलवार कमीज़ के लिए दे दिया था, क्योंकि उस्मान की ना ज़्यादा जीन्स और ना टी शर्ट्स वगैरह ही होते हैं, वो शलवार कमीज़ बहुत कम पहनते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ना इस तरह से कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि ये स्पेस इस तरह से बन जाएगी। और इस तरह ये हुआ कि नीचे ड्रॉ बन गए, उसमें मैं सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ और मुझे मिल गई थी स्पेस। तो खैर जी, उस्मान के और मोहिब के कपड़े भी मैंने सारे हैंग कर दिए थे। यहाँ पर ये मैंने अपने कपड़े निकाल कर भी ना सारे हैंग कर लिए थे। और ये देखिए जी, सारे बैग मेरे रेडी हो गए थे। अच्छा, गर्मियों के बैग निकालो 2 और सर्दियों के बन जाते हैं 4, क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं वो फिर जगह ज़्यादा लेते हैं। तो शुक्र है हम यहाँ से ये कपड़े वगैरह सिमटे। और ये मेरे कमरे का आप हाल देखें, कुछ मोहिम ने चीज़ें बिखेरी हुई थी, कुछ ये कपड़ों का खलाड़ा पड़ा हुआ था, एक पूरा मैस हुआ था। तो बस फटाफट से मैंने कपड़े समेटे और यहाँ पर मेरा ये कमरा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और मैंने कहा शुक्र है, ये काम मेरा ख़त्म हुआ। अच्छा, तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अच्छा, रात को मैंने वो कपड़े वगैरह समेट लिए, तो उसके बाद हमने सैरी वगैरह की और सो गए। फिर मैंने सारा दिन ना यानी कोई इतना ख़ास कोई क्लिप नहीं था बनाया। ये जी नेक्स्ट डे इफ्तारी का टाइम है और यहाँ पे मैं करने लगी थी इफ्तारी की तैयारी। और आज मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़ेदार और इसी तरीके से पोटैटो पिन व्हील्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, ये बच्चों को भी इतने पसंद आते हैं ना और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने मैदा ले लिया था, 1.5 कप मैदा था और उसके अंदर मैंने जी थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, नमक डाल दिया था और मैंने डाल दिया था घी। अच्छा, घी का यूज़ इस तरह की चीज़ों में ना, ये समोसे कचौरी और इस तरह की आपने कोई चीज़ बनानी हो ना, तो कोशिश किया करें कि घी का यूज़ किया करें, क्योंकि घी से ना ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ख़ासकर समोसे और कचौरी में तो लाजमन घी ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जी मैंने 1 चम्मच घी डाला था और साथ मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और नमक डाला था और मैदा। अच्छा, इसको मैंने गूंद के, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ये मीडियम यानी थी, नॉर्मल डो जिसको कहते हैं ना वो थी। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया था और अब यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ी देर रख दूँगी रेस्ट के लिए। अच्छा जी, डो तैयार करके उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया था। यहाँ पर जी जो इसके अंदर मैंने फिलिंग करनी थी मैं उसको तैयार कर लूँगी। यहाँ पर जी आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इसमें मैं बाकी की स्पाइसेस डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाला था जी अजवाइन डाली थी, कलवंजी डाली थी, हल्दी पाउडर डाला था जी, नमक डाला था, धनिया पाउडर डाला था, साथ मैंने जी ये थोड़ी सी डाली थी कसूरी मेथी और साथ मैंने डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। बस इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं थी की। बस अच्छी तरह से इसको मैं मैश कर लूँगी, हाथों की मदद से कर लें या फोक से कर लें या मैशर से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास आपको कसूरी मेथी से ज़्यादा यानी हरा धनिया पसंद है, आपके पास हरा धनिया मौजूद है, तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस इसको मैं जी फोक के साथ अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और ये देखिए जी मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। चले जी, अब हम करते हैं इसके यानी पिन व्हील्स जो हैं उसकी करते हैं तैयारी। और यहाँ पर ये जी डो भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई थी। बस इसके मैंने ना 2 पेड़े बना लिए थे, यानी जितनी मैंने डो बनाई थी ना, इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए थे और इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। थोड़ा सा जी मैं यहाँ पर ये खुश्का डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी, यानी एक बड़ी रोटी जितनी, यानी इस पेड़े से मुझसे हो सकी थी ना बड़ी, मैंने उतनी बड़ी ये रोटी कर ली थी। इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला भी नहीं करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर मिक्सचर लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे ना, तो फिर ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बस नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना,
उतना ही यानी इसको आपने पतला या मोटा रखना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं ना उसी तरह से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। बस यहाँ पर ये देखे जी, मैंने एक बड़ी सी रोटी जो है बेल ली थी। अच्छा जी, रोटी बेलने के बाद जो मैंने ये आलूओं का मिक्सचर तैयार किया था ना, इसको मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर कर लेना स्प्रेड, कि इसके किनारों पर भी और सेंटर में भी ना अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेना, किनारे इसके आपने खाली नहीं छोड़ने। अच्छा जी, जो मिक्सचर है इसको स्प्रेड करने के बाद इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लेना और आपने ना इसको अच्छी तरह से चिपका लेना। अगर आपको लगे ना ये इसके साथ चिपक नहीं रहा तो आपने हल्का हल्का पानी लगा लेना, तो ये चिपक जाएगा। तो एक रोल जी यहाँ पर हो गया था हमारा रेडी। इसी तरह से जो दूसरा पेड़ा उसको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, बेल लूँगी अच्छी तरह और ऐसे ही मिक्सचर लगा के तो इसका मैं रोल रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, जितना मैंने मैदा लिया था ना उसके ये 2 बड़े बड़े रोल बने थे। अब जी मैं इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो आपने पीस कट करने हैं ना, ये ज़्यादा ना पतले हों ना ज़्यादा मोटे हों। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले करेंगे ना तो ये बहुत ही, वो कहते हैं ना, छिलके की तरह क्रिस्पी हो जाएंगे। बस ये मैंने नॉर्मल कटिंग की थी। यहाँ से जी मैं छुरी से कटिंग कर रही थी, आप चाहें तो आप धागे से भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने देखा कुछ लोग जो है ना वो धागे से ही करते हैं, उनको धागे से ज़्यादा आसानी लगती है। पहले मैं करने लगी थी लेकिन फिर मैंने ये छुरी से ही कर ली थी। अगर मैं इंशाल्लाह कभी इस तरह की कोई और चीज़ बनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको धागे से भी कटिंग करके दिखाऊंगी कि धागे से कैसे करते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देखे जी, ये सारे पीसेस जो है मैंने कट कर लिए थे और ये देखे सारे तैयार हो गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मोहिब ने भी इतने शौक़ से खाए थे ना। बस ये ऑयल मैंने गरम कर लिया था और इनको मैं एक एक करके डाल लूँगी और एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको मैं कर लूँगी फ्राई। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बैच फ्राई हो चुका था और आपने आवाज़ सुनी होगी ये कितने क्रिस्पी बने थे ना। दूसरा बैच भी डाल दिया था और यहाँ पर आज फिर मैं बना रही थी भल्ले। अच्छा, आज मैंने भल्ले नहीं थे बनाने, बिल्कुल भी नहीं थे बनाने। बेसन मैंने घोला, मेरा दिल इतना काड़ा था कि आज ना मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ। बस फिर हुआ क्या कि जी मोहिब जो है ना वो बाहर निकल गया, उस्मान गए हुए थे काम पे। फिर मुझे ना इसके पीछे जाना पड़ा, तो बस वो टाइम जब मैं यानी इसको लेकर आई ना अंदर तो टाइम इतना कम रह गया था। फिर मैंने कहा चलो आज भी ना फटाफट से भल्ले ही बना लो, मैं क्या करूं, टाइम मेरे पास बहुत ही कम है। तो खैर बनानी मैंने पकौड़ियाँ थी लेकिन फिर यहाँ आज फिर से भल्ले बन गए और आपने कहना ये बाजी कितने बनाती है। खैर मैंने नहीं थे बनाने, बस टाइम की वजह से ना मुझे बनाने पड़ गए। तो एक साइड पे जी मैंने भल्ले रखे थे, एक साइड पे मैंने वो पिन व्हील्स रखे हुए थे। बस दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। और दही जो है ना वो मैंने पहले से ही रेडी की हुई थी। इसके अंदर जी मैंने डाल दिया था बारीक बारीक काट कर खीरा, बंद गोभी, प्याज और साथ जी आलू बॉयल किए हुए थे और चाट मसाला डाल दिया था। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था जो भल्ले हैं ना ये मुझे मीठे में ज़्यादा पसंद है और जो नमकीन है वो मुझे ना आलू पकौड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा पसंद लगती हैं। नमकीन भल्ले होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन एक होता है ना अपनी अपनी पसंद होती है, तो मुझे मीठे में ज़्यादा पसंद है। खैर जी, यहाँ पर मेरे आलू भल्ले भी तैयार हो गए थे और यहाँ पर ये देखिए पिन व्हील्स भी तैयार हो गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या हल्का फुल्का स्नैक्स अगर आपने चाय के साथ लेना है तो ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये थी जी आज की इफ्तारी। यहाँ पर इफ्तारी हो गई थी हमारी रेडी और यहाँ पर खुलने लगा था जी रोज़ा। और पानी में मैंने यहाँ पर जी आज बना लिया था दूध जामे शीरी। इतना दिल कर रहा था ना आज कि ठंडा ठंडा दूध और साथ हो जामे शीरी, क्योंकि मौसम बदल गया ना तो अब ज़रा ना तलखी होती है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पिया जाता लेकिन यानी नॉर्मल ही। तो इतना दिल कर रहा था कि ना दूध जामे शीरी और ठंडा ठंडा पीऊँ, तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने दूध जामे शीरी बना लिया था। और रोज़ा जी यहाँ पर बस खुलने ही वाला था
और ये थे जी पकोड़े और साथ में जी रोल थे, वो जो हमारे घर के साथ घर है ना वहाँ से ना आपी ने बना कर भेजे थे, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। और ये थी बस आज की हमारी इफ्तारी और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कसमें बोल बोल के ना गला सूख जाता है, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में और बोलने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आपका तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता ना, एक वो कहते हैं ना सब्सक्राइब का बटन दबाने में या शेयर करने में, बस 2 सेकंड का काम है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।